श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा में सोमवार के दिन का बड़ा ही विशेष और एक महत्वपूर्ण उपाय बताया है। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, बड़ा ही साधारण सा और एक सरल उपाय है जो कि गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक तो स्टील का कोई पात्र ले लेना है, यानी कि एक लोटा आप ले सकते हैं स्टील का। उसके बाद में आपको एक चावल का दाना ले लेना है। याद रखें, जो आप एक चावल का दाना लें वो कहीं से खंडित ना हो। तो आप एक चावल का दाना ले लीजिए और आपको 2 बूंद कच्चे दूध की ले लेनी है। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को सुबह में करते हैं तो इसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप इस उपाय को सुबह में कर लीजिएगा। तो आप एक पात्र में, जैसे स्टील के एक पात्र में, एक लोटे में आप अपने घर से शुद्ध जल ले लीजिए। उसमें यहाँ पर कच्चा दूध जो है उसकी 2 बूंद डाल लीजिए और आप पहुँच जाइए महादेव जी के मंदिर में। जब आप महादेव जी के मंदिर में पहुँच जाएं, महादेव जी की शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है और जो आप एक चावल अक्षत का लेके आए हैं, आप उस एक चावल को भी उसी ही पात्र में डालना जिस पात्र में आपने 1 लोटा जल और कच्चा दूध डाला है। उसके बाद में आपको ये जल महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करना है। दोस्तों, हाँ, आपको ये जो जल है, आप इस जल को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित कीजिएगा। पर आपको ख़ास तौर पे ध्यान देना है कि जब आप इस जल को महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करें तो आपको एक नाम है, महादेव जी का एक मंत्र है जिसका आपको स्मरण करते रहना है। दोस्तों, जब आप महादेव जी की शिवलिंग पे इस जल को समर्पित करें तो आपको 11 बार ये मंत्र का जाप करना है। ईद्रम अक्षतम ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये मंत्र आपको 11 बार जाप करना है और धीरे धीरे आपको जो जल है उसे समर्पित कर देना है। दोस्तों, आप इस उपाय को कीजिएगा। साथ में आपको करना क्या है कि आप एक और पात्र अपने घर से ले जाइए, एक कटोरी या फिर एक कोई प्लेट जैसी। तो जब आप महादेव जी की शिवलिंग पे जो जल को समर्पित करते हैं तो जो जलाधारी वाला स्थान होता है ना, जहाँ से जल नीचे की तरफ आता है, तो वहाँ पे आप उस एक पात्र को रख दीजिएगा जिसमें आपको थोड़ा सा जल ले लेना है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप महादेव जी की शिवलिंग पे जब आप जल को समर्पित करते हैं, जब जो जलाधारी वाला नीचे वाला स्थान होता है जहाँ से जल नीचे की तरफ गिरता है, तो आपको वहाँ पे एक पात्र रख देना है और आपको उसमें से थोड़ा जल ले लेना है। उसके बाद में आप इस जल को लेके चले जाइएगा। अगर आपके घर के पास कहीं भी बेलपत्री का वृक्ष हो, उस वृक्ष के पास में, बेलपत्र के वृक्ष के पास जाने के बाद में आप इस जल को उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिएगा। अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कहते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपने अपनी मनोकामना महादेव जी की शिवलिंग पे जल समर्पित करते हुए महादेव जी से कही हो, वही मनोकामना आप जब आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल समर्पित करें तभी आपको वही मनोकामना कहनी है, क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष में माता पार्वती का स्थान होता है। अगर आप इस उपाय को सोमवार वाले दिन करते हैं तो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पे प्राप्त होती है। जो भी आपकी इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, वो बहुत जल्द पूरा हो जाती है और महादेव जी की और माता पार्वती की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, आप शिव शक्ति का इस दिन जरूर ही उपाय कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की। जय माता।